ओम शांति। वास्तव में मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि इस संसार के अंदर सबसे बड़ी क्रिएशन मनुष्य ही है। परमपिता परमात्मा तो मनुष्य से हम आत्माओं को देव समान बनाते हैं, पूजनीय बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं जो आज तक भी हमारे मूर्तियों की पूजा मंदिरों में हो रही है और हमारे एक एक कर्तव्य का भक्तजन दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं और हमारे ही जीवन कहानी को, चरित्रों को पढ़ करके शास्त्रों के द्वारा अपने को आनंदित फील करते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ जीवन, ऐसा सुखमय जीवन, ऐसे आनंद से भरा हुआ जीवन, ऐसा सुख से भरा जीवन, ऐसा खुशियों से भरा जीवन वर्तमान समय ये पिता परमात्मा की ही देन है। सिर्फ एक जन्म ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि काल चक्र में 4000 4500 वर्ष तक हम इसी ही स्थिति में रहते हैं। तो ये वरदान स्वयं पिता, जो हमारा परम पिता है, जो हमारा परम पिता है, आत्माओं का पिता है, वो स्वयं हम पर इतना मेहनत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, एक एक कर्म करने की हमको कला सिखाते हैं। कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे एक दूसरे के संपर्क में आकर के हमें वार्तालाप करना चाहिए। हर चीज़ का बाबा ने, परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया। उसका मूल जो मेन वास्तव में सोर्स है, बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व वरदान और जीवन जीने की कला आ जाएगी। योगा कर्मेशु कौशलम। योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़। किसका जोड़? जो हमारा जोड़, हमारा नाता। हम भगवान ईश्वर परमात्मा को कहते हैं, लेकिन वो तो मेरा 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 पिता है, पिता है। तो पिता का संबंध जब हम जोड़ते हैं, जोड़ते क्या है, हम उसको फिर से अपने अंदर स्मृति दिलाते हैं कि मैं किसकी संतान हूं। तो भगवान सर्वशक्तिमान की मैं संतान हूं, मैं गॉडली चाइल्ड हूं, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूं, ईश्वरी संतान हूं, मास्टर ज्ञान सागर हूं। जब ये हम बुद्धि में स्मृति लाते हैं तो पिता परमात्मा की अपने आप ही याद रहती है कि मैं किसका बच्चा हूं, मेरा जन्मदाता कौन है। तो अपना पिता भी याद रहता है, अपना घर भी याद रहता है, अपना स्वधर्म भी याद रहता है और पिता परमात्मा की संतान होने के नाते श्रेष्ठ कर्म अपने आप ही होते हैं। बार बार सोचना पड़ता है कि मैं कैसे करूं, लेकिन जब हम अपने प्यारे पिता को याद करते हैं तो भोजन करते वक्त भोजन प्राप्त करने की भी कला आती है। कैसे शांत चित्त, खुशी खुशी अपने प्यारे पिता की याद में रह के भोजन बनाए। कैसे हम चले तो हमारे चलन का भी साक्षात्कार लोग करते हैं कि उससे कितने
गुण उठाते हैं। तो ये सब कलाएं परम पिता परमात्मा जो हमारा पिता है उनकी याद से ऑटोमेटिकली ही ये प्रकट हो जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे कोई नई बात नहीं है, हीरा तो हीरा ही रहेगा, हीरे को कभी बनाया थोड़ी जाता है, हीरा तो शुरू से हीरा होता है, लेकिन हीरे पर जब मैल चढ़ जाती है तो ज्वेलर उसकी सफाई करते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं भी पिता परमात्मा के चुने हुए हीरे हैं। इसलिए बाबा हमें कहते थे बच्चे तुम हीरो की अंगूठी पहनते हैं, इतने तुम सारे विश्व को रोशनी देते हो, सारे विश्व का कल्याण करते हो, सर्व आत्माओं के लिए ही आप जीते हो, आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। तो ये हम बच्चों को बाप आकर के सिर्फ यही कहते हैं कि जैसे सोने में मैल आ जाती है तो उसको अग्नि में डालने से सोना स्वच्छ होता है। केवल तुम शिव बाबा की याद में रहो, तो बाबा की याद भी क्यों ना सताए, जो जन्म जन्म के हमारे पापों को भस्म करने वाला है, जो हमें गुणवान बनाने वाला है, जो हमारे जीवन को सदा ही उमंग उत्साह और श्रेष्ठ बनाने वाला है, जो हमारे जीवन में खुशियां भरने वाला है, जो हमारे जीवन में श्रेष्ठता लाने वाला है, ऐसे प्यारे प्यारे दिल के सहारे दिलवर को क्यों ना याद करें। तो पिता परमात्मा हम बच्चों के लिए विशेष अपना ब्रह्म लोक सिंहासन छोड़ करके आए हैं। ये नशा होना चाहिए कि मेरे खातिर भगवान इस धरती पर आए हैं। तो मुझे क्या करने के लिए? विश्व का महाराजा महारानी बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सारे सृष्टि का जो चक्र है, सृष्टि का जो गोला है, मैं तो कितनी बार तुम पर कुर्बान वारी जाता हूं, तुमको इसका मालिक बनाता हूं। तो बाबा भगवान हम बच्चों को आकर के इतना महान से महान पुण्य से पुण्य आत्मा बनाते हैं। तो ऐसे हम पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से ही अपने आप ही गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त और सेवा मूर्त बन जाते हैं। बाप के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाबा को याद करने से बाप के संग का रंग लगता है। तो यही बाबा कहते हैं, भगवान को यही कहना पड़ा। वैसे तो बाबा को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आत्माओं को स्मृति आ जाती है यही हमारा पिता है, तो जब पिता का नाता जुड़ता है और स्नेह होता है तो याद अपने आप आती है। तो शिव बाबा जो इस भ्रष्टाचारी पतित विकारी नरकमय संसार में आए हैं हमको ऐसा श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो ऐसे प्यारे बाप को तो याद कर करके ही सुखी होना चाहिए। सुखी होना चाहिए कि ये मेरा परम कर्तव्य है। क्यों ना बाप को याद करूं, इतना मीठा, इतना प्यारा मेरा बाप। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो बाप अति मीठा है, तो मीठी चीज खाने का वैसे भी मन करता है। तो ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप को याद करके हम भी मीठे बन जाते हैं। तो ऐसे बाप कहते हैं बच्चे मुझ पिता परमात्मा को याद करोगे तो सारे तुम्हारे अंदर गुण, सारी शक्तियां आप ही आ जाएगी। बनो महान, करो कल्याण, ये बाप का हमारे प्रति एक स्लोगन है। तो महान बनने के लिए बाबा हमें अपने गोद का बच्चा बना करके हमें हर समय शिक्षा देते हैं। तो यही शिक्षाएं हमको महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा बनाए थे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।